स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम साइंस की पार्ट 16 कर रहे हैं और लगभग हमारा 15 पार्ट हो चुका है और लगभग हमने 1500 क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है वन लाइनर में। और मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग किस बुक से कर रहे हैं और आज भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है, क्या है? डेसिबल। लैंडस्टेनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो रक्त समूह। टिटनस रोग होता है, किस कारण होता है? तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। कार्य करने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग 3000 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे, जिसमें से हम लोग आज को लेके 1600 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट कर लेंगे और बाकी का भी आने वाले टाइम में कर लेंगे। और सारे का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और इसका जितना भी अभी तक कराया गया है सारे का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं सारे का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो वो सोडियम का अयस्क है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। जर्मन सिल्वर के घटक हैं तांबा, निकेल और क्रोमियम। जर्मन सिल्वर के घटक कौन कौन से हैं? तो तांबा है, निकेल है और क्रोमियम है। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो अम्लीय ऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाले प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो वो ऊर्ध्वपातन। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? तो वो है परावर्तन। 3 प्राथमिक रंग क्या है? तो वो है नीला, हरा और लाल। और यहाँ से सारे वन लाइनर हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पहले आए भी हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और अभी तक हम लोग जितने भी करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग पर वीक एक एक टेस्ट भी लेके आते हैं, तो आप टेस्ट को भी ज़रूर अटेंड कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और 30 से 40 क्वेश्चंस ही रहते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि सारे सब्जेक्ट को हम लोग करेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ को ध्यान में रख के, वन लाइनर में और कंटेंट में भी। तो सारे सब्जेक्ट से भी वीडियो आने शुरू हो गए हैं, आप देख लीजिए और आपको बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट भी उसके मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजिंग मतलब के साथ लोहे की कोटिंग है जस्ता। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो वो है हाइग्रोमीटर। तापमान किससे मापा जाता है? तो वो है थर्मोमीटर। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण है? तो वो ठोस में ठोस। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म कैसे हो जाता है? गर्म हो जाता है तो वो है संवहन के द्वारा। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। बॉक्साइड का अयस्क है एल्यूमिनियम। मेंडलीव का आवर्त सारणी पर आधारित है परमाणु बम। कौन सा सामान्य उपकरण अन्य योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है ट्रांसफार्मर। संस्पर्श लेंसों को से बनाया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और आपको शॉर्ट्स में भी बहुत सारा कंटेंट दिख जाएगा, हिस्ट्री का भी दिख जाएगा, ज्योग्राफी का भी दिख जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट का दिख जाएगा। तो आप शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिए क्योंकि वन लाइनर में रहता है और 1 मिनट का रहता है। और अब बहुत सारे पिछले बहुत टाइम से हम लोग शॉर्ट्स भी कर रहे हैं और ट्रिक से उसको याद भी कर रहे हैं। तो कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, साइंस का भी काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स में, ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी मिल जाएगा।
पॉलिटी का मिल जाएगा। साथ में अब हम लोग ट्रिक से भी याद कर रहे हैं आने वाले ट्रिक में, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए भी हैं। तो आपको ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक मिल जाएगा बहुत सारी जगह पे, लेकिन एक लाइन से हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रिक कर रहे हैं, और याद करने का आपको तरीका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और ट्रिक से याद भी हो जाएगा। तो उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग का ये साइंस का 3000 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग 10,000 क्वेश्चन के आसपास और करेंगे। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग 1 लाइनर फॉर्मेट में भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं। बायोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, तो धीरे धीरे सारे का वीडियो आ रहा है। तो आप बिल्कुल चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। मार्स गैस में मुख्यतः होता है CH4। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच क्या होता है? तो आयनिक संबंध होता है। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थ्रम्बोसाइट। किस में त्रि आबंध होता है? तो वो N2। जब प्रकाश परावर्तन होता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता है किसमें? तरंग दैर्ध्य में। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है रेडियो तरंग। वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है कौन सा है? तो वो है गल ग्रंथि। शुष्क सेल ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो वो है रासायनिक। विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है तो वो है नाइक्रोम से। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता जो किसी भी दूरी पे हो। बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों की मैपिंग कहलाता है रेडियो मैपिंग। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे की जंग से सुरक्षित करने की क्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजिंग। चुंबकीय अभिक्रिया की SI इकाई है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और मैंने काफ़ी SI इकाई शॉर्ट्स में भी कराए हैं और उसका 2-3 वीडियो है। और आविष्कारक के भी हैं, तो आविष्कारक भी हैं, तो ये सब जाके आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम्स में आते हैं। और हमने पहले ही बताया था कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम्स का अनाउंस किया गया है, तो हम लोग उसको लेके ही चलेंगे और लगभग सारे सब्जेक्ट को देख के चलेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफ़ी सारे वीडियो आए हैं आधुनिक भारत पे, तो बिल्कुल जाके देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल जाके आप देखिए। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त दाब मापने का उपकरण है स्फिग्नोमेनोमीटर। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं? तो वो है फ्लूओरीन। जो धातु ताप और दाब द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो जाता है उसे कहते हैं ताप सुगंध। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां की संख्या है 31। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? तो वह जैट्रोपा कर्कास। अंडों में किस प्रोटीन को अधिकता होती है? तो वो है एल्बुमिन। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं एल्डिहाइड। हिस्टोलॉजी अध्ययन है ऊतकों का। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है जल से कम होता है। बिल्कुल, मिट्टी तेल का जो द्रव्यमान है उसका घनत्व जो होता है जल से कम होता है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में प्रतिशत के करीब जीव द्रव्य होते हैं 45। किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? मूंगफली में। बैरोमीटर मापने में प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब। मानव के वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं 33 वर्टिब्रा। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो वो चित्र तथा टेक्स्ट दोनों। अम्ल एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है।
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल। मैंने इससे भी रिलेटेड काफ़ी 20 से 25 आविष्कार कराए हुए हैं, कौन किसका किया है, तो बिल्कुल आप उसको जाके देखिएगा यहाँ से, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है? तो वो है सिंकोना। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? तो वो है विलियम हार्सेल। प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से। किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो वो है अस्थि मज्जा में। हमारी आँख के रूप में कार्य करती है उत्तल लेंस। हमारी आँख के रूप में कार्य करती है उत्तल लेंस। कौन अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? तो वो है चमगादड़। एंटासीड वे पदार्थ हैं जो उपयोग किए जाते हैं अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए। किसे काला सोना कहा जाता है? तो वो है पेट्रोलियम। पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है पराबैंगनी किरणों से। विटामिन सी को क्या भी कहते हैं? मतलब एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। हृदय घात का एक कारण है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लग लेता है? तो वो है बुध। और मैंने जितना ग्रह है सब पे ही शॉर्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, बिल्कुल आप जाके देखें। मोमबत्ती का दहन एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? तो वो है संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से। वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? तो है आर्द्रता मापी। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। पुरुष के बांध्यकरण का ऑपरेशन कहलाता है वासेक्टोमी। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है एक घास का मैदान। दंत और अस्थियों के बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो है विटामिन डी। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनाफिलीज में मिलते हैं का जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यायित किया था सर रोनाल्ड रोम ने। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विरंजक पदार्थ जो है वो है क्लोरीन। किसी द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है पास्कल का नियम। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक जो उदाहरण है वो क्या है? तो वो है बेकेलाइट। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है बेकेलाइट। जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है। जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह तरल वास्तव में है किण्वक। रासायनिक अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं करती है दबाव पर। ऑक्सीन जो है वो है जंतु हार्मोन। किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है? तो वो है पी चक्र। कोशिका विभाजन के लिए तंतुओं को संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। वृक्षों में मृत कोष्ठ को कहते हैं कठोर काष्ठ। अगर एक दो क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो जाए तो बिल्कुल आप उसको रिवीजन के तौर पे लीजिएगा और रिवीजन के तौर पे आगे बढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें एक दो रिपीट हो ही जाते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है, ऑर्बिट पीरियड जो है वो है 24 घंटा। सुपरकंडक्टर की चालकता जो होती है वो है 0। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो वो है मॉनिटर। नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? तो वो है एसिड। गैसों के विश्लेषण का सिद्धांत
किसने दिया था? तो वो है चार्ल्स ने। टाइटन एक उपग्रह है शनि का। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E=mc²। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो को कहते हैं अपरूप। चंद्रमा का आकार लगभग पृथ्वी के आकार का 1/6 भाग है। मृगमरीचिका का जो कारण है वो है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन के भिन्न होते हैं, वो है आइसोटोप। और बिल्कुल मेरे यहाँ काम समाप्त होता है और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। उससे बिल्कुल मोटिवेट मिलता है और बिल्कुल जो मेहनत होता है वो एकदम अच्छा फील होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।